नमस्ते मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ, तो मैं आपके लिए खुशखबरी से का रहेगा। और उसमें मैं अभी जो बताने वाला हूँ, तो उसमें अपन कभी ये किया तो अपना फायदा होने वाला है। तो मैंने अभी अगले वीडियो में मैंने बताया कि काली मिट्टी का जो अपने जो फसल है, तो उसमें अपन ने जो मूंगफली है, तिल तिल है, तो सोयाबीन है, तो कपास है, तो अलग अलग प्रकार में लगाओ। तो उसमें मैंने वो बताया है, उसमें और मैं बताने वाला हूँ कि अपन का क्या फायदा होने वाला है। तो अभी मैं जो रेत वाली जमीन बताने वाला हूँ, तो इसमें मैंने 200 तो 300 फीट क्यों बताया है, क्योंकि इसमें जो पानी रहता है, तो ये बहुत धीमा जाता है, ये धीरे धीरे जाता है, क्योंकि इसमें रेत होने के कारण, इसमें रेत रहती है, तो रेत में जो रहते हैं, अपने पकड़ा तो वो नीचे गिर जाता है। तो ऐसा अगर किया तो वो चल जाता है। ये मिट्टी जो रहती है, तो ये बहुत मजबूत रहती है, और उसका ये होता है, तो इसमें सिर्फ रेत ही रहती है। तो ज्यादा करके रेत रहती है, और 50-50% समझो मिट्टी और रेत ही रहती है। इसके लिए इसमें जो अपन ने अभी 200 तो 300 फीट क्यों बताया, क्योंकि रेत वाले जमीन में कभी बरसाती पानी आया तो बहुत ही जल्दी, क्योंकि रेत रहता है, रेत में जब भी अपन ने कभी पानी डाला तो रेत का पानी बहुत ही जल्दी अंदर चले जाता है, क्योंकि इनके जो है, तो इसका तो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि इसमें पत्थर के वजह से अपना पानी नीचे नहीं जाता है। तो ये दोमट मिट्टी जो रहती है केले के खेत में, या केले को लगने वाली जो मिट्टी है, तो वो ज्यादा पानी भी नहीं पकड़ती, और ज्यादा ऐसा जितना पानी उसको लगा उतना वो पानी पकड़ के उसका पानी बहना चालू। काली मिट्टी जो है, तो अपना पंच तरीके रहती है, वो पानी पकड़ के रखती है। ज्यादा कभी पानी आ गया तो अपना जो उसका जो कुछ ये है, तो वो सड़ाने लगती है। तो कभी कम पानी गिरा, अच्छा गिरा, तो उसमें फसल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ज्यादा कभी पानी गिरेगा तो वो भी अच्छा है। तो अभी काली मिट्टी में जो है, तो कहाँ कहाँ अभी जो पाइपलाइन जो नीचे से जो 10-20 फीट पर जो नीचे से कभी कोई कर रहा है, तो उसका अभी कुछ अपन अनुकरण करो, और उसमें वो जैसा भाई कर रहा है, वो हिसाब से अगर करा तो अपनी काली मिट्टी से पानी निचरा जल्दी हो जाता है, और वो पानी अपने को आगे काम पड़ता है। तो ये जो मैं रेत वाली जमीन बता रहा हूँ, तो इसका जो पानी बरसाती पानी आता है, तो जैसा भी पानी आता है, तो वैसा पानी अपना जो मैंने ये बांध बताया है, तो ये ऐसा ही पानी आ जाता है जल्दी जल्दी, और इसका पानी 200 तो 300 फीट तक अपना पानी, इस पानी 200 तो 300 फीट पर पानी रहता है। तो ये कभी बरसात कम हुई तो इसको भी झटका लग सकता है, क्योंकि इसमें जितना पानी गिरा उतना पानी वो ये करते हैं। और इसका पानी जब वो बोरवेल से निकालते हैं, तो बावलियों को बहुत जल्दी पानी इसका आता है, क्योंकि ये जब वो रेत रहती है, रेत के वजह से जहाँ भी अपनी 1 किलो, एक समझो 500 फीट पर, 1000 फीट पर अगर अपना कुछ बावली होंगी, तो उसमें जल्दी पानी जाता है, क्योंकि अपन वो पानी भरते हैं बरसाती अपना इसका, तो उसमें पानी वो बहुत जल्दी अपने कुआ भरता है। इसके लिए ये जो मिट्टी है, तो इसमें अपन ने क्या लगाने को होना, इसमें जो है, तो बेल वाली जो है, बेल वाली जो बोलते हैं अपन, उसमें तरबूज है, खरबूज है, जो अपनी कुछ जो बेल है, कुछ जो भी है, तो उसमें बेल वाली जो रहती है, तो उसको जो कभी इसमें ज्यादा कभी धूप गिरी, तो इसकी रेत जो रहती है, तो ये टेम्परेचर में बढ़ जाती है, ये रेत ठंडी रहती है, ये मिट्टी ठंडी रहती है, ये दोमट मिट्टी के भी जो मिट्टी रहती है वो भी ठंडी रहती है। तो ये जो रेत रहती है, अगर अपने यहाँ फरवरी मार्च अप्रैल में, तो इसको बहुत जल्दी जल्दी पानी लगता है। इनको अगर 4 दिन में 5 दिन में पानी लगता है, तो इसको 1 दिन के आड़ में पानी लगता है, क्योंकि ये पानी नहीं रुकता है, ऊपर से जैसा भी जाता है वो पानी नीचे चला जाता है। तो 1 दिन के आड़ में ये अपने पानी भरा क्या नहीं भरा, ऐसा अपने को लगता है, किसान को लगता है। तो इसके लिए अपने जो वो बेल वाली जो कोई भी जो फसल है, वो इसमें कभी डाली तो अपना फसल का उत्पादन भी बढ़ सकता है। काली मिट्टी वाले जो है, तो उनका जो है, तो उनके लिए जो मूंगफली है सब वो कर सकते हैं, पर ये अपनी थोड़ी जो रेत
रेत वाली जो है मिट्टी, तो उसमें बहुत ये जो बेल वाली फसल है वो बहुत अच्छी तरह आ सकती है और उत्पादन भी बहुत अच्छा दे सकती है। अगर इसमें दूसरा कुछ अपन ने लगाया तो उत्पन्न इसमें कम मिलता है, क्योंकि इसमें अगर अपन ने सेंद्रिय खत, गांडूल खत या कुछ भी अगर डाला तो अपना जो तरबूज है तो उसका उत्पन्न बढ़ सकता है और किसान को फायदेमंद भी ये अच्छा है। ये जमीन भी कुछ हल्की नहीं है, पर इसमें अपन किसान जो क्या करते हैं, तो इसमें लगने वाले जो जो इसमें लगने वाला अपन इसमें लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ये काली मिट्टी वाले कभी अपने इसमें दूसरा कुछ लगाया तो जहाँ जो मिट्टी में जहाँ जो पीक अच्छा आने वाला है, जो फसल अच्छा आने वाली है, वही पीक अपना वही फसल अच्छी रहती है। अगर वो जो मिट्टी का जो है तो वैसे ही अपना फसल लगाओ और अपना उत्पन्न बढ़ाओ। और इसमें अपन मेरा कहना ये था कि अपने काली मिट्टी वाले मिट्टी में जो भी किसानों का कुछ सूरजफूल, तिल्ली तो अपना सोयाबीन या कुछ भी जो निकलने वाला है, तो मैं अभी ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अपना जो तिलहन वाला जो है, जैसा तेल निकलता है, जैसा तिल्ली का निकलता है, सूरजफूल का निकलता है, सूर्य, तो इसका भाव अभी अच्छा मिलने वाला है अगले साल को अपने को। तो अभी जो जो तिलहन का भाव है तो अगले साल अपने को अच्छा क्यों मिलने वाला है, क्योंकि उसकी डिमांड अभी बढ़ी है। तो इसके लिए सब भाइयों को मेरा कहना है कि अपने जो 100 एकड़ का भी अपना एरिया होगा तो 20-20 एकड़ अपना तीली लगाओ, मूंगफली लगाओ, सूरजफूल लगाओ, तो अलग अलग अपना वाला ये लगाओ और कपास लगाओ और बाकी कुछ अपना थोड़ा थोड़ा होगा ऐसा लगाओ। तो एक साथ सभी अपना ये मत करो, क्योंकि अपने को अपने अगले साल को तो मैं मुझे अनुमान है कि अपने जो फसल रहेंगी, जो मूंगफली अपना जो मूंगफली रहेंगी, तिल रहेगा, जो भी कुछ रहेगा उसको भाव पक्का मिलेगा। क्योंकि अभी अपने जो अभी 100 रुपए केजी अपना तेल का खाद्य तेल था, तो 100 का 110 होगा, 110 का 120 होगा, 130 होगा, 140 होगा, 150 होगा, तो उसपे भी नहीं रुक रहा है। तो इसके लिए अपने को फायदा ये मिलने वाला है कि 100 से 110, 120, 130, 140, 150 पे भी नहीं रुक रहा है, 160, 170, 180 पे भी नहीं रुक रहा है। तो अभी 180 तो 190 तो 200 रुपए केजी अपना खाद्य तेल होगा। तो अपने को अगर अपना भारत में अगर ये अपने इसका फायदा नहीं उठाया तो अपने को बाहर से मंगाना पड़ता है, क्योंकि अपने यहाँ कभी उसका ये नहीं रहा। ये जो है ये तो मैंने खुद ने इसमें जो अपने तेल के कारखाने में मैंने 9 साल काम किया है, तो मुझे मालूम है। अभी जो पहले कारखाने थे जो मैं उसमें काम करता था, तो मेरे बाजू में 2 कारखाने थे जो तेल का जो ये निकालते थे, तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा ये रहता था, तो उसमें 20 टन की 40 टन के ऐसा तेल निकालते थे। तो उसमें भी मैंने 9 साल काम किया है। तो अभी जो उस वो जो कारखाने, तो अपन वो माल नहीं दे रहे, इसके लिए वो कारखाने भी बंद हो सकते हैं। क्योंकि अपन ने अपने ही देश में अगर अपने कारखाने बंद हुए तो अपने को भी तेल दूसरे रास्ते से मंगाना पड़ेगा और अपने को 150, 200, 250, 300 रुपए किलो अपने को तेल। तो इसके लिए अपना ही देश में अपना ही तेल बढ़ाओ, क्योंकि अपने ही इसमें अपन सूरजफूल, अपना तिल्ली, अपना मूंगफली, जो भी कुछ अपना तेल भी आने वाला जो भी है, तो उसको बढ़ाओ और अपने देश के जीडीपी के वास्ते अपना देश का कैसा उत्पन्न बढ़ेगा, अपना कैसा उत्पन्न बढ़ेगा, अपने को भाव कैसा मिलेगा। अपन कम निकालो और ज्यादा भाव लो, अपन एक वस्तु सब डाल देते, इसके लिए अपने को भाव नहीं मिलता। तो मैं बता रहा हूँ कि अपने जो भी तेल का जो भाव बढ़ रहा है, तो इसके वजह से अपने को इसका फायदा होने वाला है। तो अगले साल कपास कम लगाओ, पर इतना मत लगाओ कि मैं जब ऐसा बता रहा हूँ कि 100 एकड़ जमीन है तो अपन 5 भाई अलग अलग फसल लगाओ। कि क्योंकि आपने अगर कपास अगर अपनी 20 क्विंटल आएंगी तो उसको फुल 8,000 9,000 रुपए भाव मिलेगा, 6,000 नहीं मिलेगा। हमारा किसान भाई का दूसरा कभी मूंगफली आएंगी तो उसका कभी 20-40 क्विंटल कुछ भी मूंगफली आएंगी
तो उसको ही फुल भाव मिलेगा। और मेरा कोई एक भाई का कभी सूरजफूल आएगा तो उसको ही फुल भाव मिलेगा। अगर हमने सब भाई ने अगर मूंगफली लगा दिया तो फिर अपना किसानों का कुछ ये नहीं रहेगा।